हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस की क्लास को हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 हम लोगों का चल रहा था। पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ा था। पार्ट 3 लेके आए। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, वेरिएबल्स की घोषणा किस तरह से की जाती है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, सिंटैक्स वगैरह सब चीजें उसमें देखी। आज हम लोगों के पास टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जावा बेसिक ऑपरेटर्स। इसके भी पास इंटीजर, पास डबल के जो टॉपिक्स थे ये आप लोगों को लास्ट ईयर पढ़ाए गए थे। आप उसमें से मेजर कर लें इसको। इन टॉपिक अभी जो है उनको यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। जो जावा में बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, बेसिक ऑपरेटर्स मतलब जो चिन्ह होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो ऑपरेटर होता है उसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब होता है अंकगणितीय ऑपरेटर। ठीक है, अंकगणित ऑपरेटर जिसको आप बोलते हैं जो गणित में उपयोग में आते हैं, अंकगणितीय चिन्ह जितने भी होते हैं। ठीक, इनमें से सबसे पहले होता है कौन सा ऑपरेटर जिसको आप बोलते हैं प्लस। ठीक है, प्लस मतलब सभी को पता है क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, उदाहरण के लिए a प्लस b, मान लो दो वेरिएबल है a और b, तो इन दोनों को जोड़ना है तो आप प्लस सिंबल का उपयोग करें। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत सिंपल चीज है जो आपको समझनी है। अच्छे स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, माइनस आप सभी को पता है क्या होता है, इसका मतलब घटाना। एग्जांपल के लिए a माइनस b। ठीक, फिर होता है इनटू, सभी को पता है गुणा करना। ठीक है, एग्जांपल a इनटू b, तो जब दो वेरिएबल्स में आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा, तब इसका उपयोग करते हैं। फिर आता है डिवाइड। ठीक है, भाग देना। ठीक, इसका मतलब है a डिवाइड b। ये कुछ ऑपरेटर्स है। इसके अलावा अगला ऑपरेटर हम लोगों के पास है मॉड्यूल, जिसको आप बोलते हैं। ठीक, ये शेषफल निकालने के काम में आता है, इसको मॉड्यूल बोला जाता है। ठीक, a डिवाइड b, शेषफल निकालना इसका मेन काम होता है। ठीक, फिर इसके अलावा हम लोगों के पास दो और ऑपरेटर होते हैं, इसका नाम है प्लस प्लस। इसका मतलब होता है वृद्धि करना, या इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें एक से, जैसे a केवल एक ही वेरिएबल पे काम करेगा, a प्लस प्लस, मतलब एक से a का जो वैल्यू होगी वो एक से बढ़ जाएगी। मान लिया a की वैल्यू है 5, ठीक है, तो a प्लस प्लस लगा देंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगला ऑपरेटर है माइनस माइनस। इसका मतलब होता है कमी करना किसी भी चीज में, डिक्रीमेंट इसको आप बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने लिखा a माइनस माइनस। ठीक, तो ये भी a की वैल्यू चलेगा। मान लिया a की वैल्यू है 5, अगर आप माइनस माइनस लगा देते तो हो जाएगी 1 से कम, मतलब कितनी हो जाएगी की वैल्यू 4। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये सारे में आपके मुंह से अंकगणितीय ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। ये पहला टॉपिक हुआ, पहला आपका ऑपरेटर हुआ। अब दूसरा ऑपरेटर हम लोग पढ़ते हैं, इसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? संबंधात्मक ऑपरेटर। वो अंकगणितीय ऑपरेटर था, ये संबंधात्मक ऑपरेटर है। ठीक है, इसके अंदर रिलेशन बताए जाते हैं, कंपैरिजंस बताए जाते हैं, दोनों तरीके से इसमें काम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर पहला ऑपरेटर जो होता है क्या होता है, इक्वल टू इक्वल, मतलब बराबर। मान लिया दो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बिल्कुल और बिल्कुल बराबर है। माना a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 5, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, सत्य। ठीक है, मान लिया a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6 है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, मतलब जब तक दोनों वैल्यू समान रहेंगी तब तक ही क्या होगा, इसका आंसर ट्रू आएगा, सत्य आएगा, अन्यथा असत्य आएगा। दूसरा होता है नॉट इक्वल टू। सभी को पता है नॉट के लिए सिंबल लगाएं और इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब क्या होता है, बराबर नहीं। ठीक है, मान लिया a बराबर नहीं है b के, तभी ये सत्य वैल्यू देगा, ट्रू वैल्यू देगा, अन्यथा असत्य वैल्यू देगा। लास्ट 11 में भी आप लोगों ने टॉपिक को पढ़ा है। ठीक है, सत्य असत्य की बात यहाँ पे क्लियर हो रही है आपको। मान लिया a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 5 है, तो इसका आंसर गलत आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन मान लिया a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है, तो ये आंसर सही देगा, मतलब जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, फिर अगर हम लोगों के पास ग्रेटर देन, अधिक है। ठीक है, उदाहरण के लिए a ग्रेटर देन b, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू बड़ी होगी b से। मान लिया a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 4,
तब इसका मान सत्य होगा, ट्रू होगा, अन्यथा असत्य होगा। ठीक है, मान लिया इसकी वैल्यू मैंने 6 दे दी, तो यहाँ पे b बड़ा हो गया, a छोटा हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, सीधा सा बात है यहाँ पे, इस चीज का आप ध्यान रखें। सेम इसी तरीके से जो होता है जिसको आप बोलते हैं लेस देन। ठीक है, लेस देन मतलब होता है से कम, ये से अधिक था, ये से कम है। ठीक है, मतलब a लेस देन b। एग्जांपल के लिए आप देखें, ठीक, मतलब a की वैल्यू कम होनी चाहिए b से। ठीक है, एक वैल्यू जो आपकी उल्टी तरफ की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए सीधी तरफ की वैल्यू से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, लेफ्ट की वैल्यू कम और राइट की वैल्यू ज्यादा। ठीक, अन्यथा ये असत्य ठहराएगा। ठीक, अगला जो आपके पास आता है वो आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। सेम यही वाला है, लेकिन से अधिक और बराबर दोनों होना चाहिए। मतलब a की वैल्यू b से ज्यादा या बराबर हो सकती है, अगर a से कम हुई तो ये असत्य आंसर देगा। सेम इसी तरीके से a लेस देन इक्वल टू मतलब से कम और बराबर। ठीक है, इसका मतलब है a लेस देन इक्वल टू b, a की वैल्यू कम या बराबर हो सकती है b से, ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, सॉरी हाँ, ज्यादा नहीं हो सकती है, b की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सत्य देगा, नहीं तो असत्य दे देगा। ठीक है, इसके अलावा इसके पास में ये जितने भी ऑपरेटर मैंने आपको लिखा है 6, ये सभी क्या है, रिलेशन ऑपरेटर है। ठीक है, तुलनात्मक ऑपरेटर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी इनको बोला जाता है। ठीक, तो ये दो तरह के ऑपरेटर मैंने आपको बताया, कौन से, एक अरिथमेटिकल और एक रिलेशन। अब तीसरे तरह का ऑपरेटर मैं बता रहा हूँ, वो आप देखिए, वो मैं यहाँ पे आपको पुनः बता रहा हूँ इस जगह पे। अगला जो ऑपरेटर होता है वो आपका होता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर ये 3 ही होते हैं। ठीक है, पहला ऑपरेटर होता है एंड, ए एंड डी। ठीक है, लॉजिकल एंड बोलते हैं इसको, या एंड बोला जाता है। इसका सिंबल होता है डबल एंड के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब दोनों वेरिएबल, मान लिया अपने पास दो वेरिएबल में a और b। ठीक है, मान लिया a की वैल्यू सत्य है, a की वैल्यू एक बार सत्य है और b की भी सत्य है। ठीक है, और a की वैल्यू एक बार सत्य है, एक बार असत्य है। ठीक है, एक बार इसकी असत्य, इसकी सत्य, इसके एक बार दोनों की सत्य, मतलब दो बार दोनों, एक बार ट्रू ट्रू, एक बार ट्रू फॉल्स, एक बार फॉल्स ट्रू और एक बार फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तब a एंड b की वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, a एंड b की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू ट्रू हो तभी a एंड b की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, अन्यथा फॉल्स होगी। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये टेबल बन जाएगी अपने आप। आपको डेफिनेशन भी डायरेक्ट लिखनी है कि जब किसी भी दो ऑपरेंड की वैल्यू, दो या दो से अधिक ऑपरेंड की वैल्यू एक सत्य होगी, ठीक है, तभी हमारा आंसर सत्य आएगा, अन्यथा असत्य आएगा। ये लास्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, दूसरा होता है OR, और इसका सिंबल होता है डबल लाइन। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना, वापस हम देखते हैं a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएंगे। ठीक है, इसको आप भूलें थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद करते हैं। इसका डेफिनेशन होता है जब किन्हीं भी एक वैल्यू अगर ट्रू होती है तो ट्रू देगा, अन्यथा फॉल्स देगा। मतलब जब दोनों फॉल्स होगी तभी ये क्या देगा, फॉल्स देगा, बाकी जगह पे क्या देगा, ट्रू देगा। इससे इसका उल्टा हो जाता है ये। ठीक है, जैसे जहां पे ट्रू देना चाहिए वहां पे ट्रू देगा, अन्यथा फॉल्स देगा। ठीक, इसको आप इसके आधार पर समझें। लास्ट ईयर में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ठीक है, इसलिए मैं इसको ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि सेम टॉपिक रिपीट हो रहा है। आखिर इसके अंदर होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट का सिंबल होता है ये वाला, जिसमें अपन ने वहां पे भी लगा रखा है बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू में। ठीक है, ये केवल एक ही सिंगल वेरिएबल पे काम करता है, सिंगल ऑपरेटर पे काम करता है। मान लिया a बराबर है ट्रू। ठीक है, तो नॉट a जब भी लिखेंगे हम तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, फॉल्स। ठीक है, ये अपनी वैल्यू को रिवर्स कर देता है, रिवर्स कर देता है, कहने का मतलब है कि उल्टा कर देता है वैल्यू को। ठीक है, अगर a की वैल्यू ट्रू है तो नॉट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉल्स, और अगर a की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। ये आपके 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। इसको तार्किक ऑपरेटर, तार्किक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग के पास अगले ऑपरेटर जो है वो है बिट वाइज ऑपरेटर। आपके बुक के अंदर दे रखे हैं सभी ऑपरेटर, आपको वहां पे देखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है,
है। बिट वाइज ऑपरेटर कौन से होते हैं अब इनको देखते हैं हम। सबसे पहले इनमें भी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डबल एंड का उपयोग किया था, जैसे सिंगल एंड होता है यहाँ पे होता वही एंड ऑपरेटर ही, लेकिन इसको बिट वाइज एंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये लॉजिकल एंड था, यहाँ पे इसको बोला जाता है बिट वाइज एंड। ठीक है, काम सेम वही वाला है जो इसका था कि यदि दोनों वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी तो ये ट्रू देगा, अन्यथा फॉल्स देगा। सेम इसी तरीके से ये वाला है, जब सिंगल एंड में चलेगा ये कौन सा कहलाता है? बिट वाइज और। ठीक है, बिट वाइज और का मतलब क्या हो गया कि ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे ये करेगा, लेकिन ये बिट्स के ऊपर काम करते हैं तो सिंगल सिंगल पे का यूज में ले जाता है। इसके बाद में होता है एक्सऑर। क्या बोलते हैं इसको? एक्सऑर। ये सेम इसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बनाया ए और बी, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, लेकिन हमको जब एक्स ए और बी निकालना होगा, एक्स और निकालना होगा, इसको एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। ठीक है, तब क्या निकालना है? केवल एक ही वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू ट्रू नहीं होनी चाहिए, तभी ये ट्रू आंसर देगा, अन्यथा असत्य देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यू ट्रू है तो ये ले लिया फॉल्स, यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू एक वैल्यू फॉल्स है तो ले लिया ट्रू, यहाँ पे एक फॉल्स एक ट्रू है तो ले लिया ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। मतलब जब दोनों वैल्यू एक समान हो जाएगी तो ये फॉल्स देगा, और जब दोनों वैल्यू अलग अलग रहेगी तो ये ट्रू आंसर देगा। ये एक्सक्लूसिव और का मानना होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट भी होता है, एक कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट आपको देता है किसी भी ऑपरेटर को, यूनिटरी ऑपरेटर को फ्लिपिंग बिट्स के ऊपर लेके जाता है। ठीक है, किसी भी ऑपरेटर को बाईं ओर शिफ्ट करना हो तो इसका सिंबल का यूज होता है, किसी भी ऑपरेटर को दाईं ओर शिफ्ट करना हो तो इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये सभी बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं जिसके अंदर आपको देखने हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लास्ट ईयर आप लोगों का पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में इसको चलते हैं क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा लेंथी है, उसके अकॉर्डिंग इसको खत्म करना है हम लोगों को, है ना। तो ये आपके ऑपरेटर्स हुए। लास्ट ऑपरेटर जो है वो आपको मैं बता देता हूँ, जिसको आप बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं ये देखिए। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं जरा सा। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो आपकी इक्वेशन को छोटा करते हैं, कम करते हैं। इसमें सबसे पहला ऑपरेटर होता है इक्वल टू, जिसमें पहले इक्वल टू का सिंबल था वही इक्वल टू है। दूसरा ऑपरेटर होता है इसमें प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है? उदाहरण देखिए a प्लस इक्वल टू b, मतलब ये वास्तविकता में क्या है देखते हैं, a इक्वल टू a प्लस b। अगर ये वाली हमारी समीकरण है तो इस समीकरण को छोटा करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू b। ठीक है, हम छोटा करने के लिए इस चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, फिर होता है माइनस इक्वल टू, सेम वही प्रोसीजर है, a माइनस इक्वल टू b, मतलब वास्तविक समीकरण क्या है इसकी? a इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, सेम इसी तरह से इनटू इक्वल टू, तो ये भी आप लिख सकते हैं इनटू इक्वल टू b, वास्तविक समीकरण a इक्वल टू a इनटू b। ठीक है, फिर लिखते हैं डिवाइड इक्वल टू, इसका a डिवाइड इक्वल टू b, वास्तविक एक्सप्रेशन होगा a इक्वल टू a डिवाइड b। ठीक है, फिर परसेंटेज इक्वल टू, तो वास्तविक इधर आपको परसेंटेज इक्वल टू b लिख देंगे, लेकिन वास्तविकता में क्या होगा? a परसेंटेज b। मतलब कहने का मतलब है कि जब दो वेरिएबल मतलब उसी की वैल्यू आपको निकालनी होगी तो आप शॉर्ट में उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये सारे क्या कहलाते हैं? असाइनमेंट। इन सभी को असाइनमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक, तो ये आज का जो टॉपिक था हम लोगों का, सारे ऑपरेटर्स हम लोगों के पास थे जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी में और भी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर सभी के साथ में आप असाइनमेंट लगा सकते हैं, चाहे वो एंड ऑपरेटर हो, और ऑपरेटर हो, नॉट ऑपरेटर हो। ठीक है, सभी के साथ में हम इस तरह से असाइनमेंट का उपयोग कर सकते हैं। इस चैप्टर को हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। 9 चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में चालू करेंगे। क्लास के अंदर आप लोग आ ही रहे हैं। ठीक है, तो क्लास के अंदर भी थोड़ा सा आप इसको देखें ध्यान से, क्योंकि क्लास के अंदर हम आगे पहुंच गए। थोड़ा सा वीडियोस में हम लोग भी थोड़ा कम है, पीछे है, क्योंकि आप लोगों को वीडियोस में थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है। ठीक, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 9 चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।